तो हम देखते हैं कि अयानो काजी और उन सभी के सामने आखिरकार गोकू आ चुका होता है। गोकू को वहां पर देखकर सभी लोग थोड़े से हैरान होते हैं और वेजिटा काफी ज्यादा खुश होता है। और तभी अयानो काजी कहता है, क्या बात है, एक और सैयन मेरे हाथों मरने के लिए आ चुका है। जिसके ऊपर तभी गोकू कुछ भी नहीं कहता और वो वेजिटा और उन बाकी सभी के पास जाते हुए कहता है, वेजिटा, तुम लोग सही सलामत हो ना? और तभी वेजिटा कहता है, बिल्कुल कैकरॉट, हम एकदम सही है। अच्छा हुआ कि तुम भी यहां पर आ गए। तुम्हें देखकर हमें काफी खुशी हुई। और तभी हम देखते हैं कि वहां पर आका गीनू भी आ जाता है और वो उन सभी ओमनी गॉड्स को देखते हुए कहता है, तो आखिरकार ये सब यहां पर शुरू हो चुका है। अच्छा हुआ कि समय रहते हम यहां पर पहुंच गए। बड़े भाई, आप ठीक हो ना? और तभी हम सभी इज़ानागी को देखते हैं जो कि कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूं आका गीनू। मैंने जो तुमसे कहा था तुमने वो कर दिया। मैं ये देखकर काफी खुश हुआ छोटे भाई। पर तभी हम सभी मोनार्क को देखते हैं जो कि कहता है, तुम सभी आखिर खुशी किस बात की मना रहे हो? सैयन्स, शायद तुम भूल रहे हो कि तुम्हारे सामने वर्तमान में सुप्रीम ओमनी गॉड खड़े हैं। आज तुम में से कोई भी नहीं बच पाएगा, कोई भी नहीं। पर तभी हम देखते हैं कि गोकू उन सभी के सामने जाते हुए कहता है, ओ अच्छा, और तुम भला इतने यकीन से ये सब कैसे कह सकते हो? गोकू की बातों को सुनकर मोनार्क को काफी गुस्सा आता है। पर तभी हम देखते हैं कि अयानो काजी आगे आते हुए कहते हैं, सैयन, क्या तुम्हें मालूम है कि तुम इस समय पर किसके सामने खड़े हो और तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं सामने वर्ष का पहला सुप्रीम ओमनी गॉड हूं। तुम में से कोई भी सैयन और कोई भी मॉर्टल बीइंग अब ज्यादा समय तक जिंदा नहीं बचने वाला। लेकिन तभी गोकू कहता है, मेरे रहते हुए मैं ना ही इस मल्टीवर्स को कुछ होने दूंगा और ना ही अपने किसी साथी को। तुम गॉड्स आखिर इस बात को क्यों नहीं समझते? तुम लोग जो कुछ भी कर रहे हो उसके कारण अनगिनत मॉर्टल्स बीइंग मारे जाएंगे, तो इसे रोक दो। पर तभी हम देखते हैं कि अयानो काजी हंसते हुए कहता है, वाकई में अब कोई तुम्हारा जैसा मॉर्टल मुझे बताएगा कि आखिर मुझे क्या करना है। अयानो काजी अपनी पावर को बढ़ाता ही है। पर तभी मोनार्क उसके सामने जाते हुए कहता है, माय लॉर्ड, वाकई में आपको लगता है कि इस कीड़े के समान सैयन के सामने आपको अपनी ताकत इस्तेमाल करनी चाहिए? इसे मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। जो सुनकर तभी अयानो काजी कहता है, ठीक है मोनार्क, लेकिन याद रहे तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। मैं इन सभी को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता हूं। जो सुनकर मोनार्क गोकू के सामने आकर खड़ा हो जाता है
और वो अपनी पावर को बढ़ाता है। पर तभी काताकुरी कहता है, संभल कर मोनार्क, उस सैयन के पास एक खास ताकत है। वो कोई मामूली सैयन नहीं है। लेकिन मोनार्क कुछ भी नहीं सुनता और वो तुरंत बाद से गोकू के ऊपर अपना एक जोरो का पंच करता है। लेकिन हम देखते हैं कि गोकू उसके पंच को सामने से रोकता है। ये देखकर मोनार्क काफी ज्यादा चौंक जाता है। लेकिन तुरंत बाद से वो गोकू के ऊपर अपना जोरो का वार करता है, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। उस धमाके के कारण गोकू पीछे हटता है। लेकिन हम देखते हैं कि मोनार्क बड़ी तेजी से गोकू की तरफ दोबारा आगे बढ़ता है। वो गोकू के ऊपर अपना जोरो का हिट करता है। लेकिन गोकू पलक झपकते ही वहां से गायब हो जाता है। मोनार्क गोकू की तेजी को देखकर चौंक जाता है। वो अपने चारों ओर देखने लगता है। पर तभी गोकू अचानक से उसके सामने पहुंच जाता है और गोकू कहता है, क्या हुआ? अभी तो तुम बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे थे। जो सुनकर मोनार्क कहता है, सैयन, इतना ज्यादा मत उछलो, क्योंकि तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं और ना ही तुम्हारे मल्टीवर्स के पास। जो सुनकर गोकू कहता है, तो कोशिश करके देख लेना कि आखिर क्या होता है। पर तभी मोनार्क गोकू के ऊपर अपना जोरो का पंच करता है, जो गोकू से सीधा टकराता है। लेकिन गोकू घूमते हुए उसके ऊपर अपनी जोरो की किक मारता है, जिससे गोकू तो पीछे हटता है, लेकिन मोनार्क कई गुना दूर जाकर गिरता है। जो देखते हुए वहां पर मौजूद हर एक शख्स काफी ज्यादा चौंक जाता है। और तभी हम वेजिटा को देखते हैं, जिसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट होती है। पर तुरंत बाद से मोनार्क दोबारा से उठता है और वो भी हैरानी के साथ कहता है, क्या? आखिर भला ये क्या था? नहीं, मैंने अपना पूरा जोर लगाया था उस हमले पर, लेकिन फिर भी। ये कहने के बाद मोनार्क दोबारा से गोकू की ओर बढ़ता है। वो गोकू के सामने से उस पर अपना एक हिट करता है, लेकिन गोकू उसके हिट को रोकता है। और तभी गोकू उसके पेट पर एक काफी जोरों का पंच करता है, जिससे तुरंत बाद वो काफी दूर जाकर गिरता है। मोनार्क अपने आप को संभाल पाता उससे पहले ही गोकू उसके सर के ऊपर खड़ा होता है और गोकू उसे गर्दन से पकड़ते हुए हवा में उठा देता है। और गोकू कहता है, इतने समय से मैं इन सब से थक चुका हूं, समझे? और तभी गोकू उसे एक प्लेनेट की तरफ बहुत ही जोरों से देकर मारता है, जिससे वो प्लेनेट वहीं पर चकनाचूर हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि काताकुरी कहता है, मैंने कहा था ना, इस सैयन को हल्के में मत लेना। तुम नहीं जानते कि इसके पास कैसी ताकत है। पर तभी हम देखते हैं कि अयानो काजी एकदम शांत होता है और मोनार्क दोबारा से उठता है और वो कहता है, यह आखिर भला कैसे मुमकिन है? एक सैयन, एक मोर्टल इतना ताकतवर नहीं हो सकता कि वो मुझे इस तरह की मौत दे दे। तुम्हें तो मैं। ये कहने के बाद मोनार्क अपनी पावर को बढ़ाता है। वो सीधा गोकू के ऊपर टूट पड़ता है। वो गोकू के ऊपर अपने कई सारे पंच और कई सारे वार करते हुए गोकू को पीछे धकेलता है, जिससे वहां पर कई सारे धमाके होते हैं।
और तभी हम देखते हैं कि मोनार्क अपना पूरा जोर लगाते हुए गोकू के ऊपर अपना एक काफी बड़ा अटैक करता है, जिससे गोकू काफी दूर जाकर गिरता है। लेकिन इस बार मोनार्क अपनी ताकतों को नहीं रोकता। वो तुरंत बाद एक और काफी बड़ा अटैक करता है गोकू के ऊपर, जिससे तभी वहां पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और तभी मोनार्क कहता है, तो अब क्या हुआ सैयन, बस इतनी ही थी तुम्हारी ताकत। लेकिन जैसे ही वहां से धुआं हटता है, हम देखते हैं कि गोकू अपनी ज़ारा की फॉर्म पर खड़ा होता है। ये देखते हुए मोनार्क एकदम से घबरा जाता है। पलक झपकते ही गोकू उसके सामने पहुंच जाता है और गोकू कहता है, तुमने तो अभी मेरी ताकत देखी ही नहीं। ये बोलने के बाद गोकू उसके ऊपर अपना जोरों का पंच करता है, जिससे मोनार्क इस बार बच नहीं पाता। उसके मुंह से खून निकल जाता है और वो काफी दूर जाकर गिरता है। और तभी गोकू कहता है, पहले सुप्रीम ओमनी गॉड, तुम्हारे ये मामूली वॉरियर्स मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, तो मैं तुम्हें चुनौती देता हूं। दम है तो हरा के बताओ मुझे मेरी इस ताकत में। जो सुनकर अयानो काजी मुस्कुराते हुए गोकू की ओर बढ़ता है। वो तुरंत बाद से अपनी पावर को बढ़ाते हुए गोकू के ऊपर अपना सामने से वार करता है, जिसे गोकू रोकता है। यह देखकर अयानो काजी भी चौंक जाता है और तभी गोकू उसके ऊपर अपना हमला कर देता है। लेकिन तभी अयानो काजी भी अपना एक हिट करता है गोकू के ऊपर, जिससे वहां पर दो काफी बड़े धमाके होते हैं, जिसके कारण गोकू काफी पीछे हटता है। लेकिन अयानो काजी अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलता। और तभी गोकू कहता है, तो ऐसी होती है पहले सुप्रीम ओमनी गॉड की ताकत, ये काफी अलग है। पर तभी हम देखते हैं कि अयानो काजी भी कहता है, वाकई में सैयन, तो ये है तुम्हारी वो खास ताकत। शायद मैंने इस ताकत को पहचान लिया। ये तो उस महान प्राइमल सैयन ज़ाराकी की पावर है। ये तुम्हारे पास कैसे? चलो कोई बात नहीं, जब मैं तुम्हें खत्म करूंगा तो उस महान प्राइमल सेनापति की ताकत मेरी होगी। और साथ ही में कोई तो मिला जो मेरा यानी कि पहले ओमनी गॉड का सामना कर पाए। ये कहने के बाद अयानो कोजी अपनी पावर को बढ़ाता है। पर तभी गोकू कहता है, ये तुम्हारा भ्रम है और तुम्हारा ये सब करने का सपना एक सपना ही रह जाएगा। मेरे सामने